नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और द फेडरल देश में आपका स्वागत है। सोने और चांदी के दामों ने एक बार फिर से नया इतिहास रचा है। चांदी पहली बार $100 प्रति आउंस के को पार करने में सफल रहा। ये 103.50 डॉलर प्रति आउंस के लेवल पर जा पहुंचा और सोना जो है वो $4,991 प्रति आउंस पर है और ये करीब लगभग $5,000 के आउंस के बिल्कुल करीब है। और कभी भी ये अगले हफ्ते जब बाजार खुलेंगे तो शायद ये उस लेवल को पार कर जाए। लेकिन आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अनुज गुप्ता, कम्युनिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जैसा कि वो पहले ही ये टारगेट दे चुके थे कि सिल्वर जो है $100 प्रति आउंस को पार करेगा। और सबसे पहले बधाई अनुज जी, आपके इस प्रिडिक्शन आपने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया। लेकिन ये शायद बहुत जल्द, आप देखिए हम जनवरी के चौथे हफ्ते में हैं और ये जी। जनवरी 2026 के पहले महीने के चौथे हफ्ते में ही टच कर गया। तो अनुज जी, सबसे पहले आपका स्वागत। तो आप बताइए, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? मनीष जी, सबसे पहले तो देखिए धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए सिल्वर ने $100 टेस्ट किया है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2026 के एंड तक लेवल होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो दिसंबर 2025 के एंड में करीबन $70 के आसपास, $60 से $70 के बीच सिल्वर ट्रेड कर रहा था। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना फास्ट मोमेंटम सिल्वर में देखने को मिलेगा, जो कि जनवरी खत्म होने से पहले ही $100 को टेस्ट कर जाएगा। इवन $103 का लेवल सिल्वर ने बना दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जनवरी की जो शुरुआत हुई उसमें अगर आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर तो था ही, प्लस सबसे पहले यूएस वेनेजुएला का हुआ, देन उसके बाद ग्रीनलैंड का हुआ, देन उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज नाटो के ऊपर 10% टैरिफ लगा। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, इवन बीच में हमने देखा ईरान के ऊपर भी बहुत जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये बहुत स्पीड से हुई, और महज अगर आप देखेंगे तो 24 दिन गए हैं, मगर अगर आप ट्रेडिंग डे को काउंट करेंगे तो ट्रेडिंग डे केवल 18 ट्रेडिंग डेज गए हैं। तो 18 ट्रेडिंग डे के अंदर में करीबन $40 बढ़ना, या अगर आप कहें कि करीबन 1.5 लाख रुपए का बढ़ना, ये बहुत बड़ा एक मोमेंटम है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2026 के एंड तक होगा। बट ये तो 2026 के पहले महीने में ही, इवन 3 हफ्तों के अंदर ही होता हुआ दिखाई दिया। तो अनुज जी, फिर लेकिन मुख्य सवाल यही है कि अगर ये टारगेट केवल 3 हफ्ते में जैसा आप कह रहे हैं और 18 सेशन में हो गया, तो फिर जी यहां से क्या? क्योंकि आपको ये भी ध्यान होगा कि गुरुवार को जब ये खबरें आई कि यूरोप, ईयू पे जो टैरिफ लगाने वाला था अमेरिका, उसके कारण जो है पहले था कि अच्छा, अगर टैरिफ अगर लागू होता है तो शायद बुल रन आएगा। लेकिन जी ट्रंप फिलहाल उन्होंने होल्ड कर दिया अपने फैसले को, जो 1 फरवरी से लागू होना था। उस दिन जी। बाजार में काफी क्रैश किया दोनों कमोडिटी, लेकिन फिर यहाँ अचानक जो है तेजी देखने को मिली। तो ये क्या चल रहा, क्या कमोडिटी मार्केट में? देखिए एक फ्लो जो है कमोडिटी मार्केट में इस टाइम चल रहा है, जिसमें एक ट्रेंड को हम बोलते हैं कि ट्रेंड बेसिंग बाइंग जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ट्रम्प साहब ने क्लियर किया है कि भाई वो हथियारों के बल पर ग्रीनलैंड को नहीं लेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो टेंशन था वो वहां पर खत्म हो गया है। उन्होंने वहां पर बोला है कि वो हथियारों के बल पे नहीं लेंगे, मगर दूसरे तरीकों से वो वहां पर उसको बल प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। तो प्लस ईरान इसराइल का जो इशू है वो अभी भी वहां पर है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि भाई आप वहां पे फांसी किसी को नहीं देंगे, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि वहां पे करीबन 5,000 लोग जो है वो मार दिए गए हैं। तो एक वो अगेन एक टेंशन वाली बात है। रशिया यूक्रेन बीच में अब सुनने में आ रहा है कि वो कुछ शांति वार्ता कर सकते हैं, मगर हमने वो पहले भी देखा हिस्टोरिकली, जब भी रशिया यूक्रेन की हिस्टोरिकल बात हुई उसके बाद दोबारा से अगेन एग्रेसिव वे में वहां पर वॉर होती हुई दिखाई दी है। तो नहीं लग रहा ऐसा कोई कि जो पीस मोमेंटम है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा बहुत पीस मोमेंटम आ सकता है, बट अल्टीमेटली, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अब यूएस की जो एक फिलॉसफी है वो ये है कि आप चाहे जैसे भी करें, आप चाहे बल प्रयोग करें या आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप जो है सब देशों को वहां पर डराते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो अब इनका फोकस उन कंट्रीज के ऊपर है जो नेचुरल रिसोर्सेज से फुलफिल है। तो हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं अब ग्रीनलैंड के ऊपर भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस टाइम जो होड़ लगी हुई है वो पूरी कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमिक्स के ऊपर होड़ लगी हुई है। तो ऐसे में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भाव, इवन अगर आप देखेंगे तो बाकी मेटल्स के भावों में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो अनसर्टेनिटी का माहौल कुछ लेवल तक कम हुआ है, मगर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खत्म हो गया है। हालांकि अगर आप देखेंगे लेटेस्ट, अगर आप अपडेट्स की बात करेंगे
तो ट्रम्प साहब और रशिया यूक्रेन अगले हफ्ते मिलने वाले हैं, एक अपडेट है। उसके बाद एक अपडेट ये भी आ रहा है कि ट्रम्प साहब इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ भी कम कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर टैरिफ की जो टैरिफ के ऊपर लेकर अनसर्टेनिटी वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। प्लस ग्रीनलैंड पे वो सवाल के ऊपर वो जवाब दे चुके हैं कि भाई वो बल प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए ये कुछ चीजें हैं जो डेवलपमेंट हुई हैं। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड हमने वहां पर आती हुई देखी। अगर सब कुछ सही होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड देखने को मिलेगी। तो हमने देखा कि गोल्ड, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों में गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। गोल्ड करीबन $4970 के आसपास आ गया है, जो पिछले हफ्ते करीबन $4600 के आसपास था। महज 2 हफ्तों में करीबन $200 की तेजी हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। वहीं सिल्वर ने भी गोल्ड का मोमेंटम यहाँ पे पकड़ता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी क्रिएट है, क्योंकि जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे हैं। उसके बाद नए नए आयाम यहाँ पर ओपन होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो अभी भी है। हालांकि कोई अगर पीस टॉक होती है और अगर वो उसको फॉलो ऑन होता है तो फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में आएगी। हालांकि पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत गिरावट हमने देखी थी, बट उस गिरावट के बाद सिल्वर ने नया हाई बना दिया है। तो अनुज जी, एक अहम सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि ट्रंप, आपको पता है पिछले साल उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया, 20 जनवरी वो तारीख थी, और ट्रंप के आने के बाद से दोनों ही गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम बना हुआ है। ट्रंप इस साल मिड टर्म इलेक्शन है, लेकिन अभी भी उनके पास एक टेन्योर बचा हुआ है, 4 साल का जो टेन्योर है। क्या ट्रंप के रहते जिस तरीके की उनकी पॉलिसी है टैरिफ को लेकर, चाहे दुनिया में जिस तरीके से उनके जो हाव भाव नजर आ रहे हैं, तो उनके रहते हुए गोल्ड और सिल्वर को आप कहां देखते हैं जब उनका टेन्योर एंड होगा? क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग सा कम्युनिटी मार्केट में उनके टेन्योर में माहौल देखने को मिल रहा। देखिए उनके टेन्योर में भी मेरे ख्याल से 3 साल है, और इन 3 सालों में मुझे लगता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा और वो इस लेवल तक प्रयास करेंगे कि जो अगला टेन्योर आए वो भी उनका रहे। तो मुझे लगता है कि वो उस लेवल तक अमेरिकन फर्स्ट जो उन्होंने नारा दिया था उसके लिए वो काम करते हुए नजर आएंगे, और वो ऐसा सोचेंगे कि भाई जो अगला टेन्योर हो उसमें भी वो इलेक्टेड हो। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी से वो जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा असमंजस है उनको लेके कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और फिर क्या उसका रेप्लिकेशन होता है, कोई भी नहीं जानता। वो मंडे को कुछ बोलते हैं, फ्राइडे को बिल्कुल उसका उल्टा बोलते हैं। तो उसकी वजह से हम देखते हैं मार्केट में वॉलिटिलिटी, और ये मुझे लगता है कि ये रहने वाला है, क्योंकि देखिए इसका सैंपल जो ये लास्ट टाइम प्रेसिडेंट इलेक्टेड होकर आए थे लास्ट टेन्योर में, उस टाइम भी ऐसा ही था। उसमें इन्होंने मंडे को कुछ बोला, फ्राइडे को कुछ बोला। तो वही जो ट्रेंड है वो यहाँ पर रहेगा, और मुझे लगता है कि ये 3 साल रहने वाला है। और इन 3 सालों में आपको बहुत अच्छी वॉलिटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। करेंसीज यहाँ पे डेप्रिशिएट होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनका पूरा टारगेट है कि डॉलर स्ट्रेंथ ले, और अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो बाकी जितनी भी करेंसी है वो यहाँ पर वीक होती हुई दिखाई देंगी। और अगर करेंसी वीक होंगी तो अगेन आपको एक सेव एंड डिमांड गोल्ड सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी एज अ प्रीशियस मेटल। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट गोल्ड सिल्वर में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कोई बड़ी गिरावट आए, तो मेरा मानना है कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे जितनी वॉलेटिलिटी है, ऐसे में 15-20% की गिरावट आना कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट ऐसी आएगी। हाँ, 15-20% की गिरावट हमने देखी है, दिवाली के टाइम पर भी आई थी, और अभी पिछले कुछ दिनों में भी हमने 15-20% की गिरावट देखी है, और उस गिरावट के बाद नए हाइज बनते हुए दिखाई दिए। तो अगर कोई 15 से 20% या 25% की गिरावट आती भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो अनुज जी, जैसे हम इक्विटी में बात करते हैं कि वहां पे क्योंकि सोना $5,000 प्रति आउंस के लेवल को टच करने वाला है, चांदी 100 को क्रैश कर गया, लोगों के मन में होगा कि इतना महंगा हो चुका है। इक्विटी में हम पी रेशियो, बुक वैल्यू, ये तमाम टर्म्स के जरिए किसी शेयर के वैल्यूएशन को आंकते हैं। सिल्वर और गोल्ड के वैल्यूएशन को आंकने का क्या तरीका है? आप किस तरीके से आंकेंगे कि अभी भी यहां से रैली बाकी है या हो चुका? आप किस तरीके से इसको देखेंगे? देखिए इसको देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इकोनॉमीज का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बिल्कुल भी शांत नहीं है। चाहे आप रशिया यूक्रेन देखें, ईरान देखें, इसराइल देखें, गाजा देखें, चाइना देखें, ताइवान देखें, प्लस अगर आप देखें जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वहां देखें, कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो बिल्कुल शांत है। देखिए अंदर ही अंदर कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वहां पे चल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो टैरिफ को लेकर है कहीं पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। टैरिफ में कोई भी समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि नए नए टैरिफ यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दूसरी चीज है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं करेंसीज यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रही है। तीसरा रीजन, जो रिटेल इन्वेस्टर की डिमांड है वो यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। आज हम देख रहे हैं हर एक पोर्टफोलियो मैनेजर, हर एक फंड मैनेजर
जो पहले गोल्ड सिल्वर को पोर्टफोलियो में रखने से डरते थे या उनसे किनारा करते थे, आज वो खुद कह रहे हैं कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड को रखें। तो इस मीन्स कि अगर सारे फंड मैनेजर या सभी पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को रखेंगे, चाहे वो ईटीएफ के फॉर्म में रखें या किसी और फॉर्म में रखें, एमसीएक्स के फॉर्म में रखें या डीमैट फॉर्म में रखें, तो डिमांड बढ़ती है। वो भी एक डिमांड यहाँ पे निकल कर आई है। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एआई में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो एआई चिप्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बैटरीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उनके लिए सिल्वर बहुत बड़ा कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करता है, तो वो भी अब सिल्वर को होल्ड करने लगी हैं। तो और प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में आफ्टर कोविड, मुझे लगता है कि उसकी वजह से काफी हद तक बेस मेटल की डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है और ये आगे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और साथ में सेंट्रल बैंक की खरीदारी, ईटीएफ की खरीदारी, ये सब चीजें ऐसी हैं जो ये दिखाती हैं कि भाई गोल्ड सिल्वर की बैलेंस शीट कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में गोल्ड सिल्वर की डिमांड बहुत हाई है। और अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में आफ्टर कोविड अगर हम देखें या पिछले 3-4 सालों में देखें तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड करीबन 30 से 40% इंक्रीज हुई है। वहीं सप्लाईज जो है वो 10 से 15% घटी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो बहुत टाइट बैलेंस शीट है। इसमें क्लियर ये आ रहा है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच बना हुआ है और उसका सबसे बड़ा फायदा गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस को हो रहा है। तो एक एक जो चर्चा, क्योंकि आपने इतने सारे कारण बताए, तो जो डेब्ट है, डेट जो हम डेट देख रहे हैं जिसका कंसर्न अमेरिका में चाहे यूरोप में, और जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में जो चीजें हो रही हैं, ये भी क्या एक फैक्टर है जिसके कारण सोना चांदी में लोग निवेश वहां पे जाके कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आप डेट को देखिए। यूएस का डेट $38 बिलियन का हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट उनकी इकोनॉमी का 94% है जीडीपी का। ये एक चीज है। दूसरी चीज देखिए, जिस तरीके से वॉर हुई है, अगर आप पिछले 5 सालों को देखेंगे तो बहुत वॉर हुई है और वॉर की वजह से मतलब लोगों ने बहुत फेस किया है। लोग पलायन कर गए हैं अपनी अपनी जगहों से और अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा गोल्ड सिल्वर में उन्होंने चेंज किया है। उनको लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको 1 किलो भी ले लिया, 2 किलो भी ले लिया, आप इजीली पॉकेट में रख के किसी भी इकोनॉमी में जाके और उसको किसी भी रेट पे बेच सकते हैं, जिससे कि आप अपना वहां पर नया स्टैब्लिशमेंट चालू कर सकते हैं। तो ये एक नया हमने देखा है कि लोग अब प्रॉपर्टी लेने से नहीं लोग प्रॉपर्टी नहीं ले रहे हैं, लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसा है जहां पर आप कभी भी उसको लेकर आप मूव कर सकते हैं और इजीली आप उसको कैश करा सकते हैं। तो एक ये इन्वेस्टमेंट का नजरिया लोगों ने यहाँ पर देखा है। और दूसरी बड़ी बात की जो इकोनॉमी में डेट्स हैं, वहां अगर आप देखेंगे तो करेंसी वहां पे डेप्रिशिएट हो रही है। यूएस का इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3% के ऊपर है। वो 2% का टारगेट कर रहे हैं बट वो टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। प्लस यूएस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी इंक्रीज हो गया है, जो कि अगेन यूएस के अंदर एक स्लो डाउन की सिचुएशन को लेके आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो हम कंसर्न्स देख रहे हैं वो जल्दी सुलझने वाले हैं। इट विल टेक टाइम, क्योंकि इकोनॉमीज जो हैं वो डेट में है और ऐसे में इन्फ्लेशन का बढ़ना प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ना, ये एक स्लो डाउन को इंडिकेट करता है। तो अनुज जी, एक बहुत ही सवाल है, ऐसा है कि आप जैसे कम्युनिटी जितने ट्रेडर्स हैं, कम्युनिटी एक्सपर्ट्स हैं, आप देश के जाने माने चेहरों में से एक हैं। इक्विटी का क्या हाल है आजकल आप देख रहे हैं, तो इक्विटी जी। वाले थोड़े से आपसे जलन सा महसूस नहीं करते होंगे? उनको लगता होगा कि अरे, मतलब इन दिनों जितने कम्युनिटी एक्सपर्ट्स हैं वो अचानक से उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है, इक्विटी वाले परेशान है क्योंकि आप देखिए स्टॉक्स क्या वैल्यूएशन नीचे गिरते जा रहे हैं और दूर दूर तक ऐसे कोई आसार नहीं नजर आ रहा कि इक्विटी मार्केट में कोई सुधार होगा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले फंड मैनेजर्स जब हम मिलते थे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर से या पीएमएस वालों से कि भाई आप गोल्ड सिल्वर को भी बोलो लोगों को ऐड करने के लिए, आज से 10 साल पहले की बात है। मैं इस मार्केट में करीबन 25 सालों से हूं और हम पिछले 25 सालों से गोल्ड सिल्वर को ट्रैक कर रहे हैं। तो हम पहले बोलते थे लोगों को भैया आप गोल्ड सिल्वर को ऐड करना स्टार्ट करो, जब ये गोल्ड का भाव 3,000 रुपए होता था, चांदी का भाव करीबन 4,000 के आसपास होता था। तो हम बोल रहे हैं भैया आप गोल्ड सिल्वर ऐड करो, अपने पोर्टफोलियो में आप रखो, बेशक फिजिकल रखो। उस टाइम ईटीएफ नहीं थे, तब हमने बोला कि भैया आप रखना चालू करो। तो हमको बोलते थे कि भैया डेट एसेट है, इसको नहीं रखना चाहिए। हम देखते थे कि काफी फंड मैनेजर्स को अपोज करते थे कि भाई नहीं रखना चाहिए, आप इक्विटी में पैसा लगाइए। हालांकि इक्विटी में अच्छे रिटर्न्स बने हैं, ऐसे नहीं है लेकिन नहीं बने हैं रिटर्न। बट अगर आप देखेंगे तो जब जब इश्यूज बने हैं, जब जब इक्विटी मार्केट में करेक्शन आई है, तब तब बहुत स्पीड से भागा है। जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, हमने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, भैया आप गोल्ड बॉन्ड आप रखिए, पोर्टफोलियो में लीजिए, इसको रखिए। काफी लोगों ने लिया भी और जिन्होंने नहीं लिया उसको मतलब हमने ये देखा कि फंड मैनेजर उसको मार्केटिंग नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं नहीं हमारे जो पीएमएस हैं जो जो है उसको हम मार्केटिंग करेंगे, हम फंड इसको नहीं ऐड करेंगे। बट आज वही फंड मैनेजर्स, वही पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो है अपने
क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड रखें। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये अब इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट बन चुका है। और एक चीज और देखिए, फंड मैनेजर से नहीं, हमने आज से 2-3 साल पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जिनके पास आईफोन है, जो आईफोन खरीद रहे हैं, वो भी यहाँ पर जरूर जेलस होंगे, क्योंकि जिन्होंने लास्ट ईयर आईफोन 17 1.5 लाख में परचेज किया होगा, उस टाइम गोल्ड का भाव 1 लाख के आसपास था। आज गोल्ड का भाव 1,60,000 है, और आईफोन जिन्होंने उस टाइम लिया होगा उसकी वैल्यू करीबन 90,000 रह गई होगी। इवन जिन्होंने आईफोन 17 1.5 लाख में लिया होगा लास्ट ईयर, उस टाइम चांदी की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, आज चांदी की वैल्यू 3.5 लाख रुपए है, और आईफोन की वैल्यू 1 लाख से भी नीचे हो गई है। तो हम ये कहते थे कि भाई अगर आप आईफोन ले रहे हैं तो आप एटलीस्ट उतने अमाउंट का आप गोल्ड सिल्वर भी लेके रखिए। ये भी हमने मुहिम चलाई थी कि जो जो लोग आईफोन ले रहे हैं वो आईफोन के साथ साथ उतने ही अमाउंट का गोल्ड भी लेके रखिए, फिर आप इवेल्युएट कीजिएगा कि कितनी वैल्यू। तो यहाँ पर जिन्होंने उस बात को मान के गोल्ड सिल्वर पैसा लगाया होगा तो उनका आज एक नया आईफोन वहां पे क्रिएट हो गया होगा, उतनी वैल्यू का एक आईफोन और खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी क्लास में लगाना चाहिए आपको, मार्केट के इकोनॉमिक को समझ के और मार्केट के फंडामेंटल को समझ के। और जब से ट्रम्प साहब आए हैं, क्योंकि जिन्होंने ट्रम्प साहब का लास्ट टेन्योर समझा होगा वो इजीली समझ गए होंगे कि भाई ट्रम्प साहब दोबारा से आए हैं तो यहाँ पर ये अनसर्टिनिटी होने वाली है। तो जो समझ गए होंगे वो आज अच्छा पैसा बना रहे होंगे, जो नहीं समझे होंगे आज अगेन वो पोर्टफोलियो के माइनस में होंगे। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अनुज जी, अगले रविवार को बजट पेश होगा 1 तारीख को। ये कहा जा रहा है जिस तरीके से सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का की स्कार्सिटी है, सिल्वर का इंपोर्ट बढ़ गया है, और ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री शायद सिल्वर पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती हैं। ये एक चर्चा लगातार बन रहा, कई सारे आपके जो गोल्ड और सिल्वर फेडरेशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि लगातार सिल्वर ज्यादा इंपोर्ट हो रहा। आपको भी ऐसा महसूस होता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए, गोल्ड सिल्वर में इंपोर्ट ड्यूटी मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट ना बढ़ाए, क्योंकि आई एम वेरी, कि मुझे लगता है कि मतलब फीलिंग है, मुझे ऐसा गट फीलिंग भी है कि देखिए, अगर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है गोल्ड सिल्वर के अंदर तो बाहर के मुकाबले हमारा गोल्ड महंगा हो जाएगा, और जो स्मगलिंग के चांसेस हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम एक सैंपल की बात करें तो जनरली लोग दुबई से गोल्ड लाना पसंद करते हैं। तो अगर आप आज देखेंगे तो दुबई के गोल्ड और इंडियन गोल्ड में केवल 300 रुपए का फर्क है, 300 रुपए पर ग्राम। अगर आप देखेंगे तो 3,500 रुपए पर तोला के हिसाब से फर्क है, जो पहले करीबन 8-9 हजार होता था। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की वजह से केवल वो 3,000 रह गया। तो अब कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहा है, कोई इसकी स्मगलिंग नहीं कर रहा है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्मगलिंग करेंगे, सिल्वर के केस में, सिल्वर को लेके मेरा सवाल था अनुज जी। देखिए बिल्कुल, सिल्वर के केस में भी अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी का बहुत इंपैक्ट आता है, क्योंकि सिल्वर भी कहीं ना कहीं स्मगलिंग के रूप में यहाँ पर आने लगी, क्योंकि महंगी होती जा रही है। तो लोग जो है यहाँ पर जो है स्कार्सिटी है डेफिनेटली, तो लोग बाहर से उसको लेके आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ऐसा स्टेप उठाएगी जिसकी वजह से कोई स्मगलिंग या ब्लैक मार्केटिंग को मौका मिले। मुझे लगता है कि सरकार यहाँ पर कुछ केवाईसी नियम वो कर सकती है, या पर इंडिविजुअल की होल्डिंग कैपेसिटी को, पोजीशन लिमिट को डिसाइड कर सकती है कि भाई एक इंडिविजुअल के पास इतना ही होना चाहिए, या एक इंडिविजुअल के पास इतना गोल्ड होना चाहिए। वो हो सकता है कि वो होता हुआ दिखाई दे। प्लस जो भी गोल्ड सिल्वर परचेज कर रहे हैं उसके केवाईसी के नियम को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। जो भी ज्वेलर्स है उनकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन को चेक करा सकती है, या इंडिविजुअल के लेवल पे बोल सकते हैं कि भाई अगर आप गोल्ड सिल्वर ले रहे हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना स्ट्रिक्टली वो वहां पे जारी कर दें। तो वो हो सकता है कि कुछ ऐसे नॉर्म्स आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं। बट इंपोर्ट ड्यूटी के लेवल में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सरकार स्टेप लेगी, क्योंकि उससे अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही नुकसान होगा। तो अनुज जी, आपने तमाम तरह के टारगेट दिए गोल्ड और सिल्वर को लेकर। 5,000 अब देखिए पहुंच गया, $100 पे चांदी पहुंच गया, उसको पार कर गया, उसी के ऊपर क्लोज भी हुआ है। तो फिर यहाँ से फर्दर क्या? 2026 तो अभी पहले महीने में है, अब आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं सोने और चांदी दोनों में? देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है कि 5150 से लेकर $5200 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि करीबन 1,70,000 से लेकर 1,75,000 के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि सिल्वर में अब अगेन 10 से लेकर $15, 110 से लेकर $115 के लेवल जो है देखे जा सकते हैं। देखिए, अब छोटे छोटे लेवल्स हैं, क्योंकि अब मार्केट बिल्कुल ओपन स्काई में है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप तो छोटे लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन ये तो देखिए $40 तो $50 तो मुझे लगता है आपसे 1-2 महीने में चर्चा करने के क्रम में ही ये चला गया, लेकिन 2026 में और कहां? देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली $130 से लेकर $150 के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं।
और गोल्ड में मुझे लगता है कि $5200 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 4 लाख से लेकर 4.5 लाख तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ये टारगेट मुझे लगता है कि दिवाली तक रहेंगे, हालांकि उससे पहले आ जाएगा तो हम वापस रिवाइज करेंगे टारगेट्स को, बट मेरा मानना है कि दिवाली तक ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और सोने का लक्ष्य अगर घरेलू मार्केट में बात करें तो? घरेलू मार्केट में मुझे लगता है कि 170 से लेकर 175 तक के लेवल आपको घरेलू मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, जो कि करीबन $5200 के आसपास के लेवल्स होंगे। तो अनुज जी, आपने फिर से आज कीमती समय निकाला और आपको बधाई, क्योंकि आपके तमाम तरह के जो गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो प्रेडिक्शंस थे वो सही हुए। और जिन दर्शकों ने आपको सुना होगा हमारे चर्चा के क्रम में, उन्होंने अगर एसआईपी के जरिए हो, चाहे ईटीएफ के जरिए हो, अगर या फिजिकल के तौर पे भी अगर बाइंग किया हो, तो निश्चित तौर पे वो इससे बेहतर उनके लिए मौका नहीं हो सकता। शायद वो बहुत खुश होंगे। और आज जब फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जब वो देखेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि अगर जिन लोगों ने नहीं खरीदा होगा उनको शायद अफसोस हो रहा होगा, लेकिन जिन लोगों ने खरीदा होगा तो आपने नया टारगेट बताया तो शायद उनके मन में और संतोष होगा। तो बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज इस चर्चा में अनुज जी आपने अचानक से समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी तक आपने द फटेल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सुझाव दें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।